हेलो गाइज। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के स्रोत। क्योंकि जब हमने अम्ल की बात की थी, अम्ल के बारे में पढ़ा था, तो ये छोटा टॉपिक छोड़ दिया था हमने कि वीडियो लंबा हो गया था। इस चर्चा में हम कर लेते हैं अम्लों के कौन कौन स्रोत होते हैं। अम्लों के स्रोत जो अम्ल होते हैं ये हमें कहां कहां प्राप्त होते हैं। सोर्स ऑफ एसिड यानी अम्ल जो है वह हमें कहां कहां से प्राप्त होंगे और कौन से पदार्थ के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा। ये 8-10 पदार्थ जो हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक सवाल इससे बन जाता है। तो हम बात कर लेते हैं अम्लों के स्रोत। यदि मैं बात करता हूं इमली की बात करता हूं तो इमली में होता है टायट्रिक अम्ल। इमली में होता है टायट्रिक अम्ल। यदि मैं बात करता हूं नींबू की बात करता हूं नींबू की बात करता हूं तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल को कई बार हम सिट्रिक अम्ल देते हैं। सिट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल। इसके बाद ये बात करता हूं मैं टमाटर जो होता है, टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। यदि मैं बात करता हूं सेब की बात करता हूं तो सेब में होता है मेलिक एसिड यानी मेलिक अम्ल। मेलिक अम्ल। और यदि हम बात करें फटा हुआ दूध या दही की बात करता हूं, क्योंकि फटा हुआ दूध ही दही कहलाता है। इसकी बात करता हूं फटे हुए दूध में या दही में जो होता है इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। यदि मैं और बात करता हूं एक होता है मधुमक्खी का डंक। मधुमक्खी का डंक। जो मधुमक्खी हमें काटती है तो हमारी त्वचा में अम्ल छोड़ती है, क्योंकि उसके डंक के अंदर एक अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का नाम जो है उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी जब हमें डंक मारती है तो हमारी त्वचा में मेथेनोइक अम्ल का इस्तेमाल करती है, जिससे हम जलन दर्द होता है। यदि मैं और बात करता हूं एक होता है चींटी। चींटी या हम कहें लाल चींटी। चींटी का डंक। कुछ किताबों में आपके लिख मिल जाएगा लाल चींटी का डंक। लाल चींटी का डंक। लाल चींटी का डंक। इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी जो होती है, जब हमें काटती है तो हमारी त्वचा में फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल करती है, जिससे हमें जलन पैदा होती है, जलन होती है। यदि मैं और बात करता हूं तो एक संतरा को भी ध्यान रखना है। संतरा में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। संतरा में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और जिस एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल को हम कहते हैं विटामिन सी, क्योंकि जो विटामिन सी जो है इसी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। जो विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का ही नाम होता है रासायनिक एस्कॉर्बिक अम्ल।
तो जो संतरा जो होती है उसमें विटामिन सी पाई जाती है, जो हम कहें एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। यदि मैं और बात करता हूं तो एक होता है जठर रस, एक होता है जठर रस। जठर रस जो होता है, जठर रस के अंदर जो हमारा अमाशय जो होता है, हमारा अमाशय जो होता है, हमारे अमाशय के अंदर ग्रंथि पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, यानी अमाशय की त्वचा के अंदर, दीवार के अंदर इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और जठर ग्रंथि होती हैं वे जठर रस का स्त्राव करती हैं। जठर रस जो होता है, जठर रस के अंदर पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हम कहें HCl। HCl जो होता है यही हमारे पेट के अंदर दर्द, एसिडिटी उत्पन्न करता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो जठर रस जो होता है उसके अंदर HCl या हम कहें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, टमाटर की बात हमने कर ली है। इसके अलावा सिरका, एक सिरका भी ध्यान रखना है, सिरका, और सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो साथियों आपको ध्यान रखना है किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रति एग्जाम के सवाल बन जाता है, विषय तक पूछ लेता है निम्नलिखित अम्लों को मिलान कीजिए, या तो पूछ लेगा, मिलान करवा लेगा आपसे, निम्नलिखित अम्लों को मिलान कीजिए, कौन से में कौन सा पाया जाएगा। या आपको एक अंक पूछेगा सिरका में कौन पाया जाएगा, और 4 अम्लों का नाम दे देगा, तो आपको टिक करना रहेगा। या आपसे एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इनमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू सिट्रिक एसिडिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और सेब में मेलिक अम्ल होता है, फटे हुए दूध में या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और मधुमक्खी के डंक के अंदर मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, और लाल चींटी, या हम कह सकते हैं चींटी का डंक, चींटी का डंक या लाल चींटी का डंक जो होता है उसमें फॉर्मिक पाया जाता है, क्योंकि चींटी को इंग्लिश में फॉर्मिक कहते हैं, तो अम्ल पाया जाएगा जो फॉर्मिका के अंदर, उसे हम कहेंगे फॉर्मिक अम्ल। तो ये भी ध्यान रखना है चींटी के डंक में या लाल चींटी डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा संतरा जो होती है इसमें एस्कोर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी पाया जाता है। जठर रस की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और एसिड की बात करते हैं तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इनको ध्यान रखें। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।